प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 1 से लेके हम पढ़ देंगे। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वो पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई, रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनश्शे के गोत्र में से 12,000 पर, शमोन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इस्साकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का, जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत और उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वो सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वो हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है, वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे, और ना उन पे धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों में से सब आंसू पोंछ डालेगा। उनके पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने का आशीष हो। यहाँ पे हमने प्रकाशित वाक्य में कुछ भीड़ देखी, कुछ लोग देखे जो वहाँ पे सिंहासन के सामने है। कई बार हम इसमें अलग अलग तर्क रखते हैं, कोई कुछ तरह का तर्क है, किसी का अलग तरह का तर्क है। इसमें साफ साफ मेंशन कर रखा है। अगर कलाम को पढ़े, हर एक चीज़ें साफ साफ क्लियर तौर पे लिखी हुई है कि 1,44,000 कौन से कहाँ के गोत्र में से हैं और कहाँ से। हालेलुया। और उसके बाद जो भीड़ है वो कहाँ से है और कहाँ से आई है। हालेलुया। जो 1,44,000 है वो यहूदी गोत्र में से है। उसके बाद जो भीड़ है वो महाक्लेश से। कई बार लोग अलग अलग तर्क रखते हैं कि भीड़ जो है, अभी जो कलेश चल रहा है, इनमें से भीड़ नहीं है। जो महाक्लेश होएगा उसके बाद जो भीड़ आएगी वो वाली भीड़ वहां पे सिंहासन के सामने मेंशन है। हालेलुया। जो बड़ी भीड़ है, जो गिन नहीं सकता, वो महाक्लेश में से आई हुई भीड़ है। जो युद्ध अभी होना है, ये मांस और लहू का युद्ध नहीं है। ये जो है शैतान का युद्ध होएगा, वो अपना राज्य करेगा।
उसमें से जब लोग निकाले जाएंगे, जब लोग प्रभु को पूरी तरह से अपने जीवन को देंगे कि हम शैतान के मार्ग पे नहीं चलना चाहते, हम उस मार्ग पे नहीं चलना चाहते, उस समय जो मारा जाएगा व्यक्ति वो इस भीड़ में शामिल होएगा। हालेलुया। हमारी गिनती उससे पहले, उससे काफी पहले, उस समय की गिनती में हम नहीं आते, जो इस महाकलेश वाली गिनती में हम लोग नहीं आते, इससे पहले किए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज ज्यादातर कई लोगों की शादियां लव मैरिज होती है, कई अरेंज मैरिज होती है। प्रभु यीशु मसीह को दूल्हे के रूप में दर्शाया गया बाइबल में, और हम लोग क्या है, एक दुल्हन के रूप में दर्शाया गया। हम लोग कलीसिया जो है एक दुल्हन है उसकी। आपने अगर देखा हो या सुना हो, जब किसी व्यक्ति की किसी बहन के साथ सगाई होती है या बात पक्की होती है, तो आज के समय में मोबाइल है। पहले के समय तो टेलीफोन होता था, इतना बिल तो कोई नहीं भरेगा, लेकिन आज के समय में तो मोबाइल है। उस समय क्या होता था, अनलिमिटेड चलता था। कुछ समय पहले लोग क्या करते थे, रात रात भर बातें करते थे, लगातार बातें चल रही है, कई कई घंटे बातें हो जाती थी। क्या है, एक दूसरे को समझ रहे, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हमारी क्या है, जब हम प्रभु में जुड़ जाते हैं, जब हम प्रभु में बपतिस्मा ले लेते हैं, तब हमारी क्या है, एक तरह से सगाई हो चुकी है, एक मेल हो चुका है प्रभु से। हमारी फिर क्या होनी चाहिए, बातें कंटिन्यू होनी चाहिए प्रभु से। हमें प्रभु को जानना है, प्रभु की बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। हमारे अंदर सांसारिक बातें प्रभु नहीं चाहता। सांसारिक बातें बहुत सी हो सकती है। खुदावन के कलाम में जहां स्टार्टिंग में जाएं, अगर प्रभु ने कुछ एक वचन दिए थे मूसा को, कुछ एक आज्ञाएं दी थी, 10 आज्ञाएं। ज्यादातर लोग फेमस के तौर पे घरों में भी लगाते हैं, कई लोग अपने बाइबल पे भी रखते हैं, कई लोग अपने ऑफिस में भी रखते हैं 10 आज्ञाएं, जहाँ 10 कमांडमेंट्स कहा जाता है। और उन 10 आज्ञाओं में कुछ एक ऐसी बातें हैं जो उस समय तो प्रभु ने कहा था कि इन चीजों को ना मानना, लेकिन आज मसीह व्यक्ति ज्यादातर एक आधी आज्ञाएं वो तोड़ते जरूर है। वो आज्ञाएं ज्यादातर मसीह जीवन में पाई जाती है। हालेलुया। गौर करने को बहुत सी आज्ञाएं हैं, लेकिन ज्यादातर लोग क्या है, वो 10 आज्ञाएं गौर करते हैं कि 10 आज्ञाएं ज्यादातर लटका के रखते हैं। आज्ञाएं तो बहुत है। पौलुस कहता है, अगर मैं हर आज्ञाएं मानूं और उसमें से एक तोड़ दूं तो मैं दोषी ठहरा, और सभी को मान ली मैंने, एक तोड़ दी तो दोषी ठहरा। और सभी को मानना है तो सब पूरी माने, अगर नहीं मानना तो नहीं मान रहे। कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन हम क्या करें, उन आज्ञाएं, कई लोग सोचते हैं कि वो सिर्फ इजराइलियों के लिए दी थी, जब परमेश्वर ने दी थी इजराइलियों को दी थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया था, खुदावन का कलाम कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं वचन को पूरा करने आया हूँ। हालेलुया। उसको मिटाने या खत्म करने या तोड़ने नहीं आया, उसको पूरा करने आया। जो वचन पहले दिया हुआ था उसको वो पूरा करने आया था। हालेलुया। आज से जब 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह आ रहा था, तब भी प्रभु यीशु मसीह आने के चिन्ह थे। हालेलुया। ज्योतिषों ने एक तारा देखा था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आने का चिन्ह, आकाश में तारा देखा गया। स्वर्गदूतों ने नृत्य किया वहां पे, जहां पे कुछ लोग भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, वहां पे स्वर्गदूत आए
उनको बताया कि तुम्हारे नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। आमीन। वो आने का चिन्ह था जब प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले आए थे। लेकिन आज भी प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो उसके चिन्ह होंगे। हालेलुया। हालेलुया। और चिन्ह क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में साफ लिखा है कि जब लड़ाई या इन चीजों की चर्चा सुनो तब सोच लेना मेरा आना निकट है। हालेलुया। आमीन। और आज ये चर्चाएं हम सुनते हैं। उस समय उन लोगों ने वो चर्चाएं सुनी थी कि प्रभु यीशु मसीह अगर राजा पैदा होएगा तो उसका चिन्ह होगा, एक तारा दिखाई देगा। हालेलुया। आज हमारे लिए चिन्ह क्या है? आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अगर लड़ाइयों की चर्चा सुनो, झगड़ों की चर्चा सुनो तो समझ लेना कि मेरा आना निकट है। आमीन। प्रभु का आना निकट है। वो तब होएगा जब हम अपने जीवन को प्रभु को दे देंगे। हालेलुया। आमीन। अपने हाथ में रखने से कोई फायदा नहीं। अपने जीवन को हम सोचेंगे कि मैं अपने मुताबिक चला लूंगा, मैं अपनी इच्छा से अपने जीवन को चला लूंगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। हम अपनी काबिलियत पे कुछ नहीं कर सकते। आप सोचिए, कई बार मनुष्य अपने जीवन में ये सोचता है कि मैं जवानी पूरा काम कर लूंगा और बुढ़ापे में परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। जवानी पूरा सोचते हैं कि हम जवान पूरा अपने जीवन पे काम करेंगे, हर तरह के काम करेंगे। जब मेरी उम्र हो जाएगी मैं तो कुछ सेविंग करता रहूंगा और बुढ़ापे में आराम से फिर प्रभु को धन्यवाद दिया करूंगा और सेविंग जो होगी उससे अपना गुजारा करता रहूंगा। हालेलुया। कई बार मनुष्य का ऐसा सोचना होता है, 60-70 साल के बाद मैं अपना गुजारा करता रहूंगा। मनुष्य का सोचना इतना है, लेकिन परमेश्वर का सोचना आप सोचिए, परमेश्वर ने आपको बल दिया है किस लिए? उसकी महिमा के लिए। हालेलुया। आप देखिए, अगर जाइए हॉस्पिटल में, जवान लोग भी, कितने छोटे छोटे बच्चे, जवान लोग भी इस समय हॉस्पिटल में गंभीर बीमारियों में। आपको परमेश्वर अच्छा जीवन दे रहा है। अगर हमें परमेश्वर अच्छा जीवन दे रहा है, स्वस्थ जीवन दे रहा है, तो प्रभु की महिमा के लिए दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। वो व्यर्थ गवाने के लिए नहीं दे रहा। सपोदेश की पुस्तक में लिखा है, हे जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को निहार। हालेलुया। बुढ़ापे में निहारने के लिए समय बहुत है, लेकिन परमेश्वर कहता है जवान अपने जवानी के दिनों में सृजनहार को निहारे। आमीन। अगर हमने परमेश्वर को अपने जवानी में पुकारा नहीं तो बुढ़ापे में पुकारने से क्या फायदा? हमने उसे जाना ही नहीं, हमें उससे प्रेम ही नहीं किया, हम उसके घर जाना चाहते हैं। हालेलुया। हम चाहते हैं कि हम स्वर्ग जाएं, उसके घर में जाएं। मेरे अजीजों, स्वर्ग अलग जगह है और जहां परमेश्वर रहता है वो अलग जगह है। जहां डाकू गया, जहां पे आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक डाकू को कहा कि आज ही रात तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। वो पैराडाइज एक जगह है और जहां पे प्रभु रहता है वो एक अलग जगह है। पौलुस कहता है मैं तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया। हालेलुया। वो ऐसे ही नहीं कहा गया। स्वर्ग अलग अलग स्वर्ग है। परमेश्वर का जहां राज्य है वो एक अलग जगह है। जहां नया यरूशलेम है वो एक अलग जगह है। जहां परमेश्वर का सिंहासन है वो एक अलग जगह है। हालेलुया। जहां ये भीड़ इकट्ठी हो रही है और परमेश्वर कहता है उनके बीच में मैं तंबू उनके ऊपर मैं तंबू गाड़ूंगा ताकि वो हमेशा स्थिर रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर एक अलग तरह से हमारे जीवन में काम करना चाहता है, केवल हमें उसे सौंपना है। हालेलुया। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। हमारी जो सांसें चल रही हैं ये हमारे बस में नहीं है, ये परमेश्वर के बस में है। हालेलुया। हम सोच लेते हैं कि मैं अपने जवानी में प्लानिंग करके, काफी लंबी प्लानिंग हम सोचते हैं। ज्यादातर कई लोग तो आजकल म्यूचुअल फंड में पैसा डालने लगे कि भाई फ्यूचर के लिए अच्छा हो जाए, भविष्य के लिए अच्छा। भविष्य किसको पता है? परमेश्वर को पता है। हमें भविष्य अपना नहीं पता। लोग कहते हैं आप अपने भविष्य में
बहुत ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। मेरे अजीजों, जहाँ पे परमेश्वर नहीं है उस भविष्य का भी फायदा नहीं है। आमीन, हालेलुया। अगर परमेश्वर जवानी में आपके साथ है तो खुदावंद का कलाम कहता है मैं तेरे बाल पकने तक भी आमीन, तेरे आमीन। साथ रहूंगा। हालेलुया। लॉर्ड, खुदावंद का कलाम कहता है जिस प्रकार मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग आमीन, रहूंगा। हालेलुया। आमीन। तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा आमीन, करूंगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम सोच लेते जवानी में मैं सब कुछ कर लूं ताकि बुढ़ापे में मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूं। क्या परमेश्वर बुढ़ापे में हमारा साथ छोड़ देगा? हालेलुया। कहिए, क्या परमेश्वर जवानी में हमें संभालेगा और बुढ़ापे में हमारा साथ छोड़ देगा? ऐसा नहीं करेगा परमेश्वर। खुदावन का कलाम कहता है परमेश्वर ने जब अब्राहम से वाचा बांधी, परमेश्वर ने बुढ़ापे में ही उसे औलाद दी। हालेलुया। जवानी में औलाद नहीं दी, बुढ़ापे में औलाद दी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जो अब्राहम है मेरा एक सच्चा दास है। हालेलुया। और वो हर परिस्थिति में उसके साथ रहा। हालेलुया। आमीन, आमीन। दुख आया उसके जीवन में, परेशानी आई, लेकिन परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा उसने। उसके जीवन में परमेश्वर ने औलाद दी, परमेश्वर ने वो भी मांग ली कि तू मुझे औलाद वापस दे, लेकिन वो उसमें भी डगमगाया नहीं। हालेलुया। हालेलुया। फिर भी स्थिर रहा परमेश्वर को बलिदान करने के लिए। लेकिन परमेश्वर उसके हृदय को जानता था। परमेश्वर ने वहां पे मेमने का बंदोबस्त किया। हालेलुया। आज हमारे लिए भी परमेश्वर ने मेमने का बंदोबस्त कर रखा है। हालेलुया। वो ऐसा मेमना नहीं है जो एक बार बलि हो जाए, वो हर एक बार बलि हमारे लिए होता है। खुदावन का कलाम कहता है वो हमारे पापों के लिए दुख उठाया उसने, कोड़े सहे उसने, और अपना एक कतरा कतरा बहा दिया ताकि हम बचाए जा सके। उस मेमने ने कोई गुनाह नहीं किया था, कोई पाप नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर को भाया कि उसको मारा जाए, उसको दफनाया जाए, उस पे कोड़े पारे जाए। सब चीजें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, कठिनाइयां, समस्याएं, उसके यहाँ तक कि उसको इतना सताया गया कि उसके दाढ़ी के बाल खींचे गए। मेरे अजीजों, उस समय का जो रोमी सेना का जो हथियार था, जो कोड़े मारते थे, वो कोड़े ऐसे होते थे कि अगर शरीर पे पड़ जाए तो वहां से पूरा का पूरा मांस लेके निकलते थे। आप सोचिए, जहां पे उसे कोड़े मारे गए और जहां पे उसे क्रूस लटकाया गया, वहां से वहां तक उसने पैदल यात्रा करी और पूरा लहू उसका बह रहा था। हालेलुया। लेकिन आज हम प्रभु को वो समय देने के लिए, प्रभु को पता था मुझे ये करना है। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में साफ लिखा हुआ है। आप ये सोचिए, आपको मालूम हो कि आपकी मृत्यु आज होने वाली है और हमारा जीवन कैसा रहेगा। उसे मालूम था कि मेरी मृत्यु होने वाली है, तब भी उसने कहा हे पिता, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। वो पूरी तरह से शरीर में था, उस समय शारीरिक रूप में था प्रभु यीशु मसीह। उसने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया। हालेलुया। ताकि जो नए पुराने नियम, जो प्रकाशित वाक्य की जो कलीसिया है, जो दुल्हन है, वो पूरी तरह से प्यूरिफाई, पवित्र दुल्हन बन सके। हालेलुया। ताकि हम पवित्र दुल्हन हो सके। इसीलिए उसने अपने लहू को बहाया। खुदावन का कलाम कहता है ताकि मेरी दुल्हन उस लहू में धुल के पाक हो जाए और साफ चरित्र और साफ मन और साफ हृदय से उसके पास बुलाई जाए। हालेलुया। वो मिलावटी चीजें नहीं चाहता परमेश्वर। परमेश्वर साफ क्लियर करता है, हर चीज क्लियर है वचन में। परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर क्लियर चाहता है, पूरी तरह से प्यूरिफाई दुल्हन चाहिए उसे। आमीन, आमीन। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए परमेश्वर को। जहां कॉम्प्रोमाइज
शैतान कर सकता है आपसे, लेकिन परमेश्वर नहीं करता कॉम्प्रोमाइज। परमेश्वर को प्योर 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 ही चाहिए, उसको 1% भी कमी नहीं चाहिए हमारे अंदर। कमी दूर करने के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को जीवन में हमारे लिए दिया। मेरे अजीजों, खुदावन का कलाम कहता है जब तक हम शरीर में हैं तब तक उससे क्षमा मांग सकते हैं, माफी मांग सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो इस शरीर का कोई फायदा नहीं है, 1% का भी कोई फायदा नहीं है। घर वाले भी जितना भी प्रेम रखें आपसे, आपकी शरीर से प्रेम रखें कि ये व्यक्ति मेरे लिए खास है, ये व्यक्ति मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए खास है, वही व्यक्ति आपको एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे घर में। कहेंगे हमें कोई जरूरत नहीं है इस व्यक्ति की अब, क्योंकि इसने जो प्राण था इसका चला गया, अब ये सिर्फ एक डेड बॉडी है। हालेलुया, सिर्फ एक डेड बॉडी है, उस डेड बॉडी की कोई जरूरत नहीं है। वो डेड बॉडी फिर किसी काम नहीं आनी। तो मेरे अजीजों, जो आत्मा है वो परमेश्वर के पास न्याय के लिए जाएगी, और जब न्याय के लिए जाएगी, जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो क्या कह के जाएंगे कि हमने कितनी आत्माएं बचाई परमेश्वर के लिए, क्या फल लेके आए परमेश्वर के लिए। वचन हम बचपन से सुन रहे हैं, कलाम हम बचपन से सुन रहे हैं, अपनी बातों में, अपनी शिक्षाओं में, या अपने घरों में, या अपने चर्चेज में, या बड़ों से, सभी से वचन सुन रहे हैं। क्या हम उन वचनों पे अपना जीवन चला रहे हैं? मेन ये, क्या अपना जीवन हम उस कलाम के अनुसार चला रहे हैं कि नहीं चला रहे? क्योंकि प्रभु चाहता है कि मेरी दुल्हन मेरे वचन के अनुसार हो। Yes. वो मिक्सअप सी नहीं चाहता। जैसे आदम की वाटिका में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, तब एक बार दुल्हन क्या थी, जो हवा थी, जो आदम की वाइफ, एक बार उस शैतान का कहना मान के गड़बड़ी परिवार में आ गई थी। लेकिन अब की बार जो दोबारा बार बार शैतान हमें भड़काए जा रहा है, हम भी क्या है, दुल्हन ही है, हमें भी बार बार शैतान क्या है, भरमाए जा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, बार बार जो परमेश्वर की दुल्हन, जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, उससे दूर होते जा रहे हैं। अपनी उस दौड़ से जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रख रखी है, उस दौड़ से हम पीछे हटते जा रहे हैं। अपने जीवन को हम संसार के मार्ग में ज्यादा चला के परमेश्वर के मार्ग में कम चलाते जा रहे हैं। मेरे अजीजों, हम अगर तैयार हुए ना, दूसरा कोई तैयार होके निकल जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे। इसीलिए जितना समय हमारे पास है, हम नहीं जानते हमारा कौन सा आखिरी दिन होगा, क्या पता आज है या क्या पता कल हो, कोई नहीं जानता। लेकिन हर दिन परमेश्वर को इस तरह कह के सोचें कि आज प्रभु अगर मेरे पास आता है तो मैं जाने के लिए तैयार हो जाऊँ। हालेलुया। अगर ऐसे सोच के हम चलते हैं तो जरूर हम अपने जीवन में पाप से दूर रहेंगे और परमेश्वर के समीप रहेंगे। हालेलुया। आप ये सोचिए, परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे वचनों से या मेरे आशीषों से या पवित्र आत्मा से वंचित रहे। खुदावंद का कलाम कहता है, तुम बुरे होके अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जब तुम पवित्र आत्मा मांगोगे तो क्यों ना देगा। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा की घटी है हमारे जीवन में, तो केवल प्रभु यीशु मसीह ही सहायक है पिता के पास, जो हमें पवित्र आत्मा से भर सकता है। हालेलुया। वो जो दूरी है, वो दूरी वो कम कर सकता है, और जहां दूरी खत्म हुई वहां हम उसके समीप हो गए, प्रभु यीशु मसीह के समीप हो गए। और जब दुल्हन और दूल्हा एक दूसरे समीप होते हैं तो वो समय बिताते हैं अपना,
हालेलुया। आपने अगर देखे हो, कई ऐसे प्रचारक हैं, कई ऐसे मसीह में जो बड़े हुए हैं, वो रात रात भर परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। कई बार तो फास्टिंग में भी कई कई दिनों तक फास्टिंग करते रहते हैं, भूखे प्यासे कमरे में चले गए, पता ही नहीं है कि कब निकलेंगे। फास्टिंग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो एक नाता जुड़ जाता है, एक संगति जुड़ जाती है परमेश्वर के साथ, फिर वो भूल जाते हैं कि हम किस में, शरीर में हैं या नहीं। जो मूसा था, वो 40 दिन पहाड़ पे जाके परमेश्वर के सामने बैठा रहा। हालेलुया। केवल 10 आज्ञा लेने के लिए। हालेलुया। केवल 10 आज्ञा लेने के लिए। आज अगर वो 10 आज्ञा हम पढ़ देते हैं तो 5 मिनट के अंदर पढ़ देते हैं। आप ये सोचिए, उसे 40 दिन लग गए वहां पे। हालेलुया। 40 दिन वहां पे पहाड़ पे कोई पानी लेके नहीं गया, कोई खाना लेके नहीं गया, कुछ नहीं लेके गया। वो 40 दिन वहीं पे रहा। हालेलुया। तो जो एक संगति है परमेश्वर के साथ, जो एक प्रेम है, वो प्रेम ऐसा अटैच होता है, जब पवित्र आत्मा के द्वारा जब हमारा प्रेम अटैच होता है परमेश्वर के साथ, तो हम भूल जाते हैं कि हमारा सांसारिक जीवन क्या है, खाना पीना सब भूल जाते हैं, क्योंकि वो प्रेम क्या है, वो सब दूरियां हटा देता है। हालेलुया। वो सारा गैप भर देता है। आपने, खुदावन का कलाम कहता है कि तुम्हारे पाप कैसे भी क्यों ना हो, किसी भी रंग के क्यों ना हो, तो भी वो साफ किए जाएंगे। हालेलुया। हम कभी भी अपने मन में, शैतान मेरे अजीजों बार बार ही हमारे मन में ये डालता रहता है, तू परमेश्वर की दुल्हन नहीं है, तूने बहुत पाप कर रखे हैं, तू परमेश्वर की दुल्हन नहीं है, तूने बहुत ऐसे गुनाह कर रखे हैं, तू परमेश्वर की नजर में सही नहीं है, तूने नाना प्रकार के गुनाह कर रखे हैं, तू मनुष्य को बता नहीं सकता, ऐसे गुनाह कर रखे, बहुत से ऐसे गुनाह कर रखे हो सकते हैं। लेकिन खुदावन कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू मेरे पास आ, मैं तुझे साफ करूंगा। हालेलुया। कोई साफ नहीं कर सकता, कोई हमें पुकार नहीं सकता, कोई हमें दिल से नहीं लगा सकता, लेकिन खुदावन जो प्रभु यीशु मसीह है, वो कहता है मैं तुझे प्रेम करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। वो खुदावन का कलाम कहता है, तेरी माँ, तेरे बेटे, तेरी बहू सब छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं तेरा साथ ना छोड़ूंगा। वो हमारा साथ पकड़ के लेके चलता है। और खुदावन का कलाम कहता है, तेरे जीवन के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। बचपन से लेके जब तक हम मृत्यु का स्वाद नहीं चखते, तब तक वो हमारे साथ है। तो फ्यूचर की टेंशन हमें लेने की जरूरत नहीं है। जब हमारे साथ में है, हमारा पिता हमारे साथ में है, तो हमें किस चीज की घबराने की जरूरत है। हमारे लोग नाना प्रकार के मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह बहुत से कराते हैं कि 60 साल के बाद मुझे कोई बीमारी लग जाए, 70 साल के बाद। मेरे अजीजों, अगर जैसा हम मुंह से बोलेंगे, हमारे जीवन में वैसा ही होगा। हम जैसा अगर क्लेम करेंगे कि 60 साल के बाद मुझे कोई बीमारी लगेगी, उसके लिए मैं पहले इंश्योरेंस करा लूं, तो मेरे अजीजों, वो इंश्योरेंस आपके काम जरूर आएगा, क्योंकि हमने पहले ही क्लेम करके वो इंश्योरेंस कर रखा है। आप ये सोचिए, जो जवानी में बचा सकता है, क्या बुढ़ापे में नहीं बचा सकता? जवानी में, आज के समय में जवानी में भी तो जवान लोग हॉस्पिटलों में हैं, जवान लोग नाना प्रकार के हॉस्पिटलों में या बीमारियों में या बड़ी बड़ी समस्याओं में गंभीर तौर से भरे हुए हैं। लेकिन क्या परमेश्वर आपको बुढ़ापे में नहीं संभाल सकता? संभाल सकता है। केवल हमारा विश्वास उस पे होना चाहिए। हालेलुया। अगर हमारा विश्वास खुदावन पे है, तो चाहे जवानी हो या बुढ़ापा हो, हमें कुछ भी कोई नुकसान नहीं कर सकता। हालेलुया। आज से 2000 साल पहले कोई बीमा वगैरह नहीं होता था, तब भी प्रभु संभालता था। हालेलुया। उन लोगों को भी प्रभु ने संभाला है। अगर हमें विश्वास, अगर उन लोगों पे विश्वास नहीं है, तो यानी प्रभु पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, प्रभु के वचन पे विश्वास नहीं है। अगर हम वचन पढ़ते हैं और हमें विश्वास नहीं है, और उसके बावजूद भी आज अपने जीवन में हम फ्यूचर के सोच के कर रहे हैं, तो हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। खुदावन के
वचन के ऊपर बिल्कुल भी 1% भी विश्वास नहीं है। हम सोचते हैं कि हम अपने जवानी के दिनों में अपनी मर्जी से सेविंग कर लें, अपनी मर्जी से इकट्ठा कर ले, तो ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो सके, हमारा बुढ़ापा अच्छा हो सके। तो मेरे अजीजों, हमें यानी वचन पे पूरी तरह से विश्वास नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप सेविंग ना करें, जोड़े ना, वो अच्छी बात है, लेकिन सारा फोकस उसी के ऊपर नहीं हमारा लगाना चाहिए। वो सब चीजें जरूरत की हैं, लेकिन खुदावन का कलाम कहता है तुम्हारी हर एक जरूरतें पूरी होएगी, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। हालेलुया। अगर हमने धर्म और राज्य की खोज ही नहीं करी और धन की खोज कर रहे हैं, तो खुदावन का कलाम कहता है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। अगर हमारा धन संसार में रहेगा तो हम संसार की खोज में ही लगे रहेंगे। अगर हमारा मन परमेश्वर की स्वर्गीय बातों पे रहेगा तो वहां की तरफ ही हमारा ध्यान रहेगा और वहीं पे हमारा मन रहेगा। हम बार बार ही उस चीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। दानियेल नबी की पुस्तक में, पढ़ना नहीं है, दानियेल नबी की पुस्तक में जो दानियल था, सब चीजें उसे मिली हुई थी उस समय के हिसाब से। जहां वो राजा के महल में रहता था, सब चीजें फैसिलिटी उसे मिली हुई थी, लेकिन फिर भी उसने राजा का भोजन को स्वीकार नहीं किया। वो कहता मुझे ये भोजन की आवश्यकता नहीं है। इतनी फैसिलिटी मिलने के बाद भी उसे नहीं चाहिए। और जब राजा उसे दे रहा था, जब एक हाथ वहां पे, खुदावन का कलाम कहता है एक हाथ आया जो दीवार पे लिख रहा था। जब उसने, उस राजा ने जो मंदिर के बर्तनों को इस्तेमाल में लेके आया था, तब एक हाथ ने लिखा। तब वो राजा कहता है कि मेरे बाद तू ही राजा होगा। उसने क्या कहा, दानियल ने कहा कि जो पदवी, जो सब चीजें तेने तू किसी और को दे दे, मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। आप ये सोचिए, संसार में हम कितना खुश हो जाते हैं। कई बार मेरे जीवन में भी हम कई बार सोचने लग जाते हैं, कई बार कोई हमें गिफ्ट दे रहा है या कोई अच्छी चीजें दे रहा है, तो मेरे अजीजों हमें ध्यान रखना है क्या परमेश्वर की ओर से है और क्या शैतान की ओर से है। हालेलुया। यस लॉर्ड। जहां हम परमेश्वर से संगति रखेंगे वह परमेश्वर की चीजों पे आशीषित होंगे। हालेलुया। और परमेश्वर की चीजें ही पाने की इच्छा रखेंगे, वहां संसार की चीजें पाने की इच्छा नहीं रखेंगे। जहां संसार की इच्छा पाने की रखेंगे, वहां क्या है, शैतान की बातें भी हमारे जीवन में आएंगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या है, निष्कपट सब चीजें हमारे, परमेश्वर जानता है कि मेरी दुल्हन कैसी होनी चाहिए, निष्कपट, प्रेम रहित, दया रहित, क्षमा रहित और एक दूसरे से प्रेम करने वाली दुल्हन होनी चाहिए। हालेलुया। ऐसी दुल्हन परमेश्वर चाहता है हमसे और हमें ऐसी ही दुल्हन बनना है। उसमें मेरे अजीजों हम सब हैं, पास्टर भी हैं, बिलीवर्स है, सब मिक्स हो जाते हैं उसमें। कोई ये नहीं कि सिर्फ पास्टर अलग एक दुल्हन हो जाएगी, विश्वासी अलग दुल्हन, ऐसा नहीं है। सब कलीसिया एक दुल्हन हो जाएगी। हालेलुया। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऐसी ही दुल्हन चाहता है कि मेरी दुल्हन जो है पाक, पवित्र और एक प्योरीफाई दुल्हन हो। भले ही संसार अलग रास्ते पे चल रहा है, भले ही संसार सोशल मीडिया के समय में पूरी समय बिताता है, लेकिन मेरी दुल्हन उस समय आराधना में बिताती है। हालेलुया। उस सोशल मीडिया का वो इस तरह इस्तेमाल करता है कि भाई ताकि लोगों का जीवन बच सके। हालेलुया। आज सोशल मीडिया पे मसीह बहुत से लोग हैं, लेकिन वो जीवन बचाने का काम कर रहे हैं। हालेलुया। ये नहीं कि सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया है, संसार में चल रहा है, लेकिन शैतान के तीरों को हमने मसीह के लिए इस्तेमाल करना है। हालेलुया। शैतान ने हमें चीजें दे रखी है ताकि मसीह लोग इस समय बैकस्लाइड हो जाएं, पीछे हट जाएं। खुदावन का जो पाक रूह उन्हें मिला हुआ है उससे पीछे हट के शैतान के मार्ग में चलने लग जाएं, संसार के मार्ग में चलने लग जाएं। लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा क्या है, हमें बार बार पुकारता है। हालेलुया। जैसे उसने
शैमुएल को पुकारा। शैमुएल बच्चा था, तब शैमुएल को पुकारा, शैमुएल शैमुएल करके। तब उसे कोई जानता नहीं था। शैमुएल को इतना नहीं पता था कि कौन पुकार रहा है। वो दौड़ के एली के पास चला जाता था, एली तूने मुझे पुकारा। एली भी नहीं जानता था। उसने बाद में जब 2-3 बार ऐसा हो गया तो उसने कहा परमेश्वर ही तुझे पुकारा। तब उसने कहा कि परमेश्वर से बोलना, बोल तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर हमें सुनता है। इस संसार के चीजों के कारण हमने अपने कान को इतना बंद कर लिया कि परमेश्वर की आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही। संसार के गैजेट, संसार की चीजें, संसार की जो पाप ने हमें इतना घेर लिया कि परमेश्वर की आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही। परमेश्वर आज भी हमें पुकार रहा है, परमेश्वर आज भी हमें निहार रहा है। केवल हमें उस पुकारने को सुनना है। हालेलुया। इस संसार में आज भी वो अपने बच्चे को ढूंढ रहा है। आज भी वो अपनी बेटी या अपने बेटे को ढूंढ रहा है कि मेरे से प्रेम करने वाला कौन है। मेरे अजीजों, आज भी हम अपने जीवन को अगर छोड़ के परमेश्वर की राह में चलें, अपने उन पापों को भुला के परमेश्वर की राह में चलें, तो मेरे अजीजों, आज भी खुदावन का लहू हमें पाप करने के काबिल है। आज भी उसका लहू हमें हर एक पापों से छुड़ाने के योग्य है। वो आज से 2000 साल पहले बहाया गया, लेकिन वो आज भी इस काबिल है कि हमारे पापों को खत्म कर सकता है। वो ऐसा लहू नहीं है कि वो आज से 2000 साल पहले बहाया गया, सिर्फ उसी टाइम के लोगों के लिए बहाया गया। वो आज भी 2000 साल बाद भी और उसके बाद भी वो काबिल है, वो लहू कि हमारे पापों को मुक्त कर सकता है। केवल मेरे अजीजों, अपने आप को पश्चाताप करके, हृदय से पश्चाताप करके, सांसारिक पश्चाताप नहीं करके कि लोग मुझे क्या देखेंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे, वो पश्चाताप नहीं। मेरे अजीजों, अपने कमरे में जाइए, आप सिर्फ आंखें बंद करिए और घुटने टेकिए, अपने आप आंसू की धारा बहेगी, अपने आप वो खुदावन का लहू पुकारेगा आपको कि मेरे बेटे मैं तैयार हूं तुझे पाने के लिए। हालेलुया। अपने घुटनों को टेकिए आज। हालेलुया। अपने घुटनों को टेकिए, आइए हम प्रार्थना करें।